if the focal length of a lens of refractive index 3/2 in air is 20 centimeter plus 20 centimeter. Now if के बजाय यहाँ the focal length. Now if we place this lens inside some liquid of unknown refractive index, then find refractive index of then the new focal length becomes 80 सेंटीमीटर. एक लेंस था, हमें नहीं पता किस टाइप का है, दोनों तरफ प्लेन, हमें नहीं पता, वो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है. फोकल लेंथ उसकी 20 थी, प्लस 20 यानी कन्वर्जिंग लेंस. पानी में डाल दिया, पानी में डालते ही क्या होगा, सराउंडिंग मीडियम आ जाएगा. सराउंडिंग मीडियम आ गया तो फोकल लेंथ में चेंज आ जाएगा, क्योंकि वो एन की जगह अब एन रिलेटिव लिखना पड़ेगा. कितना चेंज आया, फोकल लेंथ बढ़ गई, 20 से 80 हो गई पानी के अंदर, सॉरी जो भी मीडियम है. तो हमसे पूछा है वो जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ. तो पूछा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड. ठीक, तो करते हैं. पहले तो अज्यूम कर लेता हूं इस रिफ्रैक्टिव इसका इंडेक्स कितना है, एन लिक्विड. लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक, ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, ये नीचे सराउंडिंग पैरामीटर. तो 1/f1 पहले फोकल लेंथ कितनी थी, इक्वल टू 1/20. जब ये n एयर में था, जब एयर में होता है तो n एज इट इज लिख दो, कितना हो जाएगा ये n लेंस 3/2. और जब आपने इसको पानी में डाल दिया F2, तब कितना हो जाएगा, ये n 3/2 नहीं रहेगा, ये 3/2 अपॉन n लिक्विड -1 इंटू ज्योमेट्री तो सेम रहनी है. और ये किसके बराबर है, 1/80. यानी आपको वो वैल्यू भी दे सकता है, या आपको ये भी बोल सकता है कि पहले फोकल लेंथ f थी, अब 4f. मतलब वो वैल्यू के बजाय फैक्टर में भी दे सकता है कि कितने टाइम्स बढ़ गई. खत्म. क्या कर दूं मैं, डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं. तो देखो डिवाइड करने से क्या फायदा है, ये जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है ये दोनों फोकल लेंथ में सेम है, तो डिवाइड करने से ज्योमेट्रिकल पैरामीटर कैंसिल हो जाएगा. और यहां से कितना आएगा, अगर आप देखोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 20 नीचे है, यानी ये 3/2 -1 को मैं लिख सकता हूं 1/2 अपॉन 3/2 nl -1 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1/20, वो 180 ऊपर जाएगा, यानी 80/20. इसको अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो मेरा आंसर एक बार में आ जाएगा. और वो कितना होगा, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, ये 2 4 जा तो हो जाएगा ये 1/8, ये 4 को इधर ले आया, इसको उधर ले आया, इक्वल टू 3/2 nl -1. वहाँ से इसको इधर ले आऊँ 1 को, तो ये हो जाएगा 1/8 + 1 यानी 9/8 इक्वल्स टू 3/2 nl
सॉल्व कर दूं इसको तो 3 जा और ये 2 4 जा तो NL इक्वल्स टू 4/3, यानी जो लिक्विड है दिस NL कम आउट टू बी 4/3 आंसर, यानी लिक्विड एक्चुअली में वाटर ही था। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? आपको फोकल लेंथ दे रखी है सेम लेंस की, हवा में पानी में, दोनों लिखो, फोकल लेंथ लेंस मेकर फॉर्मूले में डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से क्या होगा, वो 1/r1 और 1/r2 वाला जो फैक्टर है ज्योमेट्रिकल पैरामीटर वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगी वो दो शुरू के पैरामीटर, एक तो n-1 और एक n रिलेटिव -1, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर सीधा निकाल लो। बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान रखें आप ये, अगर आ गया तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो आपको ये क्लियर हो ही गया। इससे रिलेटेड कुछ और आएगा तो ये लेंस मेकर का एक कॉन्सेप्ट है। अब एक रिजल्ट में यूज करूंगा जो आपको ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसी लेंस मेकर फॉर्मूले में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, बेसिकली क्या है रिजल्ट, ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो एक R2 तो इन्फिनिट होगी, R2 इन्फिनिट होगी, और लेट मी कॉल R1 एज कैपिटल R, और ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, n, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। ये पहला रिजल्ट है, बाद में सराउंडिंग को लेकर दूसरा रिजल्ट बताऊंगा मैं। तो जो इसकी फोकल लेंथ होगी, बेसिकली दिस फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ अगर मैं लिखूं तो लेंस मेकर फॉर्मूले से 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगी, n-1 इंटू क्या हो जाएगी वो 1/r माइनस 1/∞, और 1/∞ इज 0। तो डायरेक्टली आपको जो रिजल्ट याद रखना है, फोकल लेंथ इज नथिंग बट r/n-1। रिमेंबर दिस रिजल्ट। आपको लेंस मेकर्स फार्मूले को पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं है, इस रिजल्ट से ही आप सारे के सारे फार्मूले निकाल सकते हो। सो दिस इज रिजल्ट नंबर 1 कि फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विल बी दिस। प्लेनो, एक तरफ प्लेनो एक तरफ r अगर रेडियस है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, n/n-1। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा सेकंड कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है, इफ सराउंडिंग मीडियम is not air but some liquid which has refractive index of an L, then this focal length f will become वही r। यानी अगर उस लेंस को, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को किसी मीडियम में डाल दूं जो एयर नहीं है, तो मैंने बताया कुछ नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ कहां फर्क पड़ता है, ये तो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है ये, तो क्या हो जाएगा ये r/n की जगह n अपॉन वो सराउंडिंग मीडियम का वो कितना था, n-l-1। बस ये ध्यान रखना, यानी वही n-1 ही, ये n रिलेटिव -1, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। इतना ध्यान रखना बेटा, आप अभी धड़ाधड़ खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हो। अच्छा, अगर ये कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग होता तो क्या होता, अगर डाइवर्जिंग होता तो भी उसमें एक ही आ रहा था, मतलब अगर मैं बात करूं इंस्टेड ऑफ, अगर मेरा लेंस ऐसा है, इसकी जगह अगर जो मेरा लेंस है वो कुछ इस तरह का है, तो क्या आता, वही R1 लिखता, वही फॉर्मूले में दूसरा R2 इन्फिनिट लिखता, 1/∞ वो 0 हो जाता। लेकिन इस फॉर्मूले में ये टर्म सेम होता, ये टर्म सेम होता, ये टर्म सेम होता, सिर्फ 1/r की जगह 1/-r होता, क्योंकि ये जो r है इसका सेंटर पीछे, इसका फोकस पीछे, तो यानी फॉर्मूले में प्लस माइनस
प्लस लूंगा इसके लिए और माइनस लूंगा इसके लिए। तो याद हुआ फॉर्मूला, प्लेनो कॉन्वेक्स के लेंस के लिए फॉर्मूला होगा आर प्लेनो, एक प्लेन आर अपॉन एन माइनस वन। याद इजी है ना यार, क्यों इतना दिमाग लगाना, आर अपॉन एन माइनस वन। अब इसकी मदद से देखो हम कैसे धड़ाधड़ क्वेश्चन करते हैं, याद रहेगा आर अपॉन एन माइनस वन। आर प्लेनो कॉन्वेक्स में एक ही आर होता है, तो वो आर अपॉन एन माइनस वन। अब वो देख लो, कॉन्वेक्स है तो प्लस आर, कॉनकेव है तो माइनस आर। अब प्लेनो कॉन्वेक्स की मदद से हम बाकी सारे लेंसेज की फोकल लेंथ निकालेंगे, क्योंकि सबको काट देंगे, बीच से कट कर देंगे, तो दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएंगे, दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग लिखेंगे और दोनों को 1/f1 प्लस 1/f2 करके ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार फॉर्मूला है ये, बिल्कुल सारे फोकल लेंथ में कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन करने में, लेंस मेकर फॉर्मूले में। तो क्या बताया मैंने ये बताया कि कोई भी प्लेनो अगर लेंस है, ये रेडियस है, तो 1/f क्या हो जाएगी इसकी, इक्वल टू आर अपॉन प्लस माइनस आर अपॉन, इस केस में माइनस आर अपॉन एन माइनस वन, याद रहेगी। और इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/f विल बी इक्वल टू प्लस आर अपॉन एन माइनस वन, वेयर एन इस खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाहर का अगर 1 है तो n, बाहर का अगर nl है तो n अपॉन वो। क्लियर। अब देखो तो क्या हो फॉर्मूला, r अपॉन n माइनस वन, r अपॉन n माइनस। लेंस मेकर फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं, ये याद रखो। देखो क्वेश्चंस, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ फॉलोइंग lenses. First, ये 1/1, ये 3/2, ये R1 दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये R2 दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक। सेकंड फार्मूला, ये दोनों 20 सेंटीमीटर है और ये दोनों 30 सेंटीमीटर है। ये जो n है 3/2, ये n अंदर का 4/3, ये 3/2। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एक। ठीक। यहां पे क्या है, एक ही लेंस है, एक का रेडियस दे दिया, दूसरे का रेडियस, लेकिन दोनों का रेडियस अलग है, हो सकता है दोनों कर्वेचर। यहां पे दो लेंसेज हैं, कंप्लीट फुल लेंस, लेकिन उनके बीच में पानी भरा हुआ है या कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो इन तीनों की, ये 3 लेंस बन गए, एक ये, एक ये, एक ये, इन तीनों की कंबाइंड फोकल लेंथ निकालो। तो तुम्हारा काम बहुत आसान है। तुम्हें तो क्या पता है, तुम्हें तो बस ये पता है बेसिकली कि अगर तुम्हारे सामने कोई इस तरह का लेंस आ जाए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी अगर रेडियस r है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट फोकल लेंथ एज r अपॉन n-1। ठीक। तो लिखते बेसिकली, अगर मैं पहले वाले को देखूं, अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं, कट कर सकता हूं ना यार, जब जोड़ सकता हूं तो कट भी कर सकता हूं, लेकिन कट करते टाइम ध्यान रखना, ऐसे इस तरह से कट नहीं किया मैंने, इस तरह से किया, क्योंकि इस तरह से कर दोगे तो वो तो एक ही लेंस है। इस तरह से किया, थिन लेंस। सो दिस विल बिकम दिस प्लस दिस इज फोकल लेंथ 1, दिस इज फोकल लेंथ 2। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है कितनी, दोनों का 3/2 होगा, ये तो पक्का है। बाहर दोनों के 1/1, कोई टेंशन नहीं, दोनों को अलग कर, काट के अलग कर दो। ये मत सोचो कि सर इसके बगल में तो ये नहीं, दोनों को अलग अलग है। अब जोड़ा है तो पहले अलग निकालो फोकल लेंथ दोनों की, फिर बाद में ऐड कर दो,
तो वही कर रहे हैं, दोनों की पहले इसकी अलग फिर उसकी अलग और फिर टोटल। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है 30। ठीक, अच्छा दोनों लेंस किस टाइप के हैं? दोनों के दोनों कॉन्वेक्स दिख रहे हैं। हाँ, मुंह चाहे इधर हो चाहे उधर हो, वो तो है तो कॉन्वेक्स ही। इस तरह से अगर हाथ है तो ये कॉन्वेक्स ही है, जब तक वो अंदर नहीं होगा तब तक कॉन्केव नहीं बनेगा। तो इस तरह से रखूं चाहे इस तरह से रखूं, काम एक ही करेंगे। उनके डायरेक्शन को चेंज करने से फोकल लेंथ में चेंज नहीं आता, ध्यान रखना। तो यहां से बेसिकली इस चीज की अगर मैं लिखूं 1/f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और f is equal to r/n-1, so 1/f will be n-1/r, f1 will be this upon r1। लिख दो तो क्या हो जाएगा यहां से f1, यानी जब मैं इसके लिए लिखूंगा तो इसके लिए r कितनी है, आगे वाले की r 20 है, पीछे वाले की 30, यानी 1/f विल बी इक्वल टू कितना कितना n 3/2 लेंस का -1 अपॉन, प्लस में लिखूंगा दोनों क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, अपॉन प्लस 30 प्लस उसके लिए भी कितने लिखूं, वही n तो उसका वही 1/3/2 अपॉन -1 बाहर एयर है अपॉन प्लस 20, ऐड कर दो फाइनल आंसर, ये भी हाफ ये भी हाफ, तो कितना हो जाएगा ये 1/60 प्लस 1/40। So focal length in this case will be, if you solve it, this will be equal to focal length एक साथ में लिख रहा हूँ 2400 अपॉन 100, ये कट गया यानी 24 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी कंप्लीट को आधे आधे में ब्रेक कर लो। अब यहां देखो, यहां आधे आधे प्लेनो कॉन्वेक्स में ब्रेक करो, तो आपको ऐसा करना है कि एक ही रेडियस रहे, क्योंकि फॉर्मूले में प्लेनों में एक लाइन होगी एक रेडियस होगी, तो यहां पे कितनी है 1 2 3 4, तो आपको इस तरह से डिवाइड करना है कि ये 4 4 इस तरह से मिल जाए। कैसे देखो, मिल गया, ये पहला ये दूसरा। अब लेकिन ये बीच में ये भी एक प्लेन है, इसके भी 2 रेडियस है, इसको भी 20 से डिवाइड करो, समझ में आई चीज? तो ये तीसरा ये चौथा, फिर इसको भी डिवाइड करो, ये पांचवा और ये छठवां। आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगर आपको ये बेसिक फंडामेंटल अगर आपको इस तरह से क्लियर नहीं है, नहीं तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते रह जाओगे, टाइम ज्यादा ले लेगा। लेकिन इसको जब आप हाफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्मूले से करते हो तो सीधा देखो कैसे होता है। ये क्या है 1/f इज इक्वल टू n-1/r। तो 1 और 2 का n 3/2, 2 और 3 का 3 और 4 का 4/3 और 5 और 6 का 3/2 फिर से, और रेडियस सबके आपके हिसाब से दे रखी है। और देख लो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव देंगे, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव देंगे क्योंकि कॉन्वेक्स, और ये दोनों फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव देंगे। बस तो हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट विल बी 1/f1 प्लस 1/f2, ये दोनों एक साथ लिखूंगा, प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 ये एक साथ, प्लस 1/f5 प्लस 1/f6 रख दो। f1 पहले वाले के लिए f1 क्या था n-1, इसका n कितना है 3/2 -1 अपॉन इसकी रेडियस, प्लस में लिखूंगा इसकी रेडियस कितनी है 20, प्लस दूसरे वाले की रेडियस भी 20 है, दूसरे वाले का भी यही है, तो इसको 2 बार लिखने के बजाय सेम चीज उसमें भी यही है कि 3/2 -1/20। बट अगर ध्यान रखो अगर दोनों की रेडियस सेम है तो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं, तो ये ध्यान रखना है। अगर दोनों की रेडियस सेम है तो एक बार आएगा, सेम बार सेम क्वांटिटी आएगी, यानी एक का लिखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों की रेडियस अगर अलग अलग है तो अलग लिखो इसका, उसका अलग लिखो, ऐड कर दो। ये तो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। प्लस यहां पे भी ये रेडियस और ये रेडियस अलग है, ये वाली रेडियस 20 है, वो वाली रेडियस 30 है, तो यहाँ पे 2 से नहीं लिख सकता, अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान रखो ये दोनों कॉन्केव के पार्ट हैं, ये कॉन्केव लेंस के, सो दिस शुड बी नॉट प्लस बट इट शुड बी माइनस। कितना हो जाएगा n, इसका n कितना है भाई 4/3 -1 अपॉन, माइनस हमने पहले ही लगा दिया, एक का R1 लिखो दूसरे का R2 लिख दो, माइनस मैंने पहले लिख दिया यानी प्लस करके लिखूंगा, तो कितना है पहले वाले का R1 20 है
प्लस ये माइनस बाहर ही लिख दिया तो वो लिखने की जरूरत नहीं, ये अगर आपको डाउट लग रहा है तो यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस लिख रहा हूँ, प्लस 4/3 -1 अपॉन -20, ठीक। प्लस अब अगेन ये दोनों, इन दोनों का फिर से आर सेम है, तो सिंपली क्या करना है, एक का लिखो फिर मल्टीप्लाई कर दो, इसका भी 3/2 है, 3/2 -1, इसका n 3/2 देखो दे रखा है, आपको n आइडेंटिफाई करना, r आइडेंटिफाई करना है, अपॉन इसका r कितना है 30 और वो +30, ऐसे दो हैं एक जैसे इसलिए 2 कर दो। क्लियर हुई कॉन्सेप्ट? इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करने की मेहनत भी करवाओगे अगर आप लोग तो ठीक है, ये हो जाएगा 1/20। सॉल्यूशन में जल्दी से लिख रहा हूँ, माइनस ये कितना हो जाएगा, हाँ ये ध्यान रखना, ये 1/30 होगा क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये उस वाले लेंस का है। सो दिस विल बी 1/3 टाइम्स ये हो जाएगा 60, ऊपर हो जाएगा 50, दिस विल बी प्लस ये 3/2 हाफ, ये से कैंसिल 1/30। तो इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख दूं, फाइनली आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/20 + 1/30, ये भी आ जाएगा, इन दोनों को एक साथ क्लिप कर दूं तो नीचे 1/60 ऊपर 50, तो 50/60 माइनस 1/3 टाइम्स 50/60 इक्वल्स टू 1/f इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करो यहाँ तो माई आंसर विल बिकम 2/3 3/2 f इक्विवेलेंट विल बी, ये आपको सोचो 40 सेकंड में करना है वहाँ, बिना इसकी मदद से, बिना अच्छी कैलकुलेशन के इट विल बी डिफिकल्ट, बट फिर भी कर सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन डू, जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट ये आसान कर देता है कॉन्सेप्ट वाली चीज़ को। 2/3 3/2, तो दिस विल बी इक्वल टू 60/50 इंटू 2/3 3/2, so this will be f equivalent will be equal to 1.8 centimeter. This is answer, ठीक है।